कट गया, 1 आ गया। क्या ये बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा। तो इसका मतलब 30 डिग्री इसका आंसर नहीं है। ऐसे आप 45 और 60 पुट करके देख सकते हैं भाई, लेकिन अब मैं 0 डिग्री पुट करा रहा हूँ क्योंकि आंसर ही 0 डिग्री है। तो अब मैं इसमें साइन 2 इंटू 0 डिग्री पुट कर दिया। इस साइड मैंने पहले क्या कर दिया 0, उधर भी कर दिया इक्वल टू में 2 साइन 0 डिग्री भाई। अब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन 0 ही आएगा बेटा, और 2 साइन 0 डिग्री है भाई। और जो साइन 0 डिग्री वाली 0 होती है भाई, और 2 इंटू इसकी वैल्यू क्या कर दोगे 0 कर दोगे, तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई 0 और 0 के बराबर आ गया 0, इसलिए आ गया आंसर A 0। तो क्लियर है भाई। आज बेटा एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 उसका दिया हुआ है आपको। सबसे पहले आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई आंसर। तो आपका ऑप्शन भी दिए हुए हैं और क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 2 tan 30 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो आपको सबसे पहले फिर से बता रहा हूं, वैल्यू याद होनी चाहिए। वैल्यू हमको आपको सिखा रखी है। तो सबसे पहले 2 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और इसकी वैल्यू आपको बता दूं किसने बताई है? कृष्णा ने भाई। किसने बताई है? कृष्णा ने। अब 1 + tan 30 की होती है 1/√3 का होल स्क्वायर। तो दोनों सेम ही, ऊपर नीचे वैल्यू वही सेम है, बस स्क्वायर करा उसमें। अब हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना है और इनमें से कौन सा आंसर से मैच करेगा वो आंसर बताना है भाई। अब सबसे पहले 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, 2/√3 आ गया भाई। ये 2 को 1 से कर दिया मल्टीप्लाई। अब नीचे तो आपको 1 को 1 रखना है और 1 का स्क्वायर कर लेना 1, और √3 का स्क्वायर करें रूट हट जाता है भाई, 3 आ गया। नीचे करना है आपको एलसीएम। क्या करना है? और ऊपर रखना है सेम 2/√3। अब एलसीएम 3 बन जा 3 नीचे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो उसमें, और ये बन गया आपका नीचे फिर से, ऊपर तो सेम ही आ जाएगा 2/√3 अपॉन में 4/3। क्या? 4/3। अब इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? रेसिप्रोकल। 2/√3 इंटू में तो 3 ऊपर जाएगा और 4 नीचे आएगा भाई। 3 ऊपर आएगा और 4 नीचे। अब कुछ कट रहा है? क्या कट रहा है? 2 से 4 कट रहा है भाई, 2 आ गया। तो ये आ गया 3/2√3। आपको बता दूं जब नीचे रूट में आता है तो क्या करना होता है? रेशनलाइज। रेशनलाइज करने के लिए √3 से क्या करना होगा? ऊपर नीचे इसकी वजह से मल्टीप्लाई। तो 3 को √3 से मल्टीप्लाई कर लो भाई, 3√3 अपॉन में 2 आ गया भाई। √3 कितना होता है भाई? 3। कितना होता है? 3। और इस 3 से 3 कट गया, और √3/2 ऑप्शन में जाके चेक करना है किस वैल्यू से मैच करता है भाई। अगर हम देखें √3/2 साइन 60 की ही वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू होती है हमारी 1/2, tan 60 की होती है √3, और sin 30 की 1/2। तो ये तीनों कोई सी मैच नहीं कर रही है, सिर्फ ए वैल्यू मैच कर रही है। तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा? sin 60। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन है भाई। ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है, उतार लीजिए। चलिए बेटा, ये बच्चे का डाउट है बेटा, ये √3 कहां से लिया है बेटा? ये √3 में आंसर नहीं आता हमारा, और ना ही 3/2√3 कोई वैल्यू है। आपको पता है कोई वैल्यू है? तो इसका रेशनलाइज करना पड़ेगा। जब नीचे रूट में आता है तो रेशनलाइज करना पड़ता है, इसलिए ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 9th क्लास में भी सीखा था आपने। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद √3/2 आए, जो आपकी वैल्यू लाई करते हैं किसी चीज पे। ये किसी वैल्यू पे लाई नहीं करती, √3/2 √3 कहीं लाई नहीं करती आपकी वैल्यू। ठीक है, इसलिए क्लियर है बेटा? ठीक है, थैंक यू बेटा। अब आगे बेटा हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है भाई, और इसमें जो दे रहा है 1 - tan स्क्वायर 45, 1 + tan स्क्वायर 45, और इनमें फिर से ऑप्शन दिए हुए 4, और इनमें से कोई एक आंसर है भाई। तो सबसे पहले आपको 1 - tan 45 डिग्री की वैल्यू जो होती है बेटा वो होती है 1, और 1 + 1 का फिर से स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और ये भी नीचे 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और 1 - 1 0 होता है, और नीचे 2 आ जाएगा, और 0.2 0 होता है, इसलिए आंसर डी होता है भाई। तो डी आंसर इसका 0/0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा हमारा? 0। तो इसके बाद किसी का डाउट है तो बताइए। क्लियर है सबका? उतार लीजिए भाई। चलिए बेटा फिर से आगे बेटा, एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है भाई। अब क्या दिया है? sin 2a 2 sin a के बराबर दिया हुआ है, और कह रहा है इट इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू, इनमें से कोई एक एंगल आपका ऑप्शन आंसर होगा भाई। तो सबसे पहले अगर मैं पहले ही आंसर बता दूंगा, पहला पार्ट तो आंसर ही है, अगर मैं पहले ही बता दूंगा तो आप कंसेप्ट नहीं सीख पाएंगे भाई। लेकिन मैं आपको 1-2 इसमें और पुट कर दिखाऊंगा, तब मैं पहला कर दिखाऊंगा, तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा भाई। ठीक है, तो sin 2a इक्वल टू 2 sin a भाई। पहले दोनों साइड ले ली भाई, और एक ही जगह आपको इनमें से कोई एंगल पुट करना है। तो मैं पहले 30 पुट करके देखता हूं बेटा। तो sin 2 × 30 डिग्री इक्वल टू 2 sin 30 डिग्री, ये इसके साथ एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये sin 60 डिग्री बन गया भाई। कितना बन गया? sin 60। और sin 60 डिग्री होती है √3/2, और ऐसी 2 × sin 30 होती है 1/2।
2 से 2 कट गया, 1 आ गया। क्या ये बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा, तो इसका मतलब 30 डिग्री इसका आंसर नहीं है। ऐसे आप 45 और 60 पुट करके देख सकते हैं भाई, लेकिन अब मैं 0 डिग्री पुट करा रहा हूं भाई, क्योंकि आंसर ही 0 डिग्री है। तो अब मैं इसमें साइन 2 इंटू 0 डिग्री पुट कर दिया भाई। इस साइड मैंने पहले क्या कर दिया? 0, उधर भी कर देते बेटा, इक्वल टू में 2 साइन 0 डिग्री भाई। अब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन 0 ही आएगा बेटा, और 2 साइन 0 डिग्री है भाई। और जो साइन 0 डिग्री वाली 0 होती है भाई, और 2 इंटू इसकी वैल्यू क्या कर दोगे? 0 पुट कर दोगे, तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई 0, और 0 के बराबर आ गया 0, इसलिए आ गया आंसर ए 0। क्लियर है भाई? डाउट तो नहीं किसी का भाई? फिर से एक नया क्वेश्चन लेके आ चुके हैं बेटा, ये है एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4th पार्ट। तो सेकंड के 4th पार्ट में जो दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री बेटा, और अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो सबसे पहले tan 30 के लिए एक बात बता दूं, फर्स्ट पार्ट और 4th पार्ट में हल्का सा अंतर है, बस ये नीचे माइनस दिया हुआ, उसमें प्लस दिया हुआ था। ठीक है, तो वही वैसे ही करना है। 2 tan 30 होता है 1/√3, वैल्यू आपने याद रखनी है 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर भाई। चलिए, अब ये 2/√3 बन गया, 2 को 1 से करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसका स्क्वायर कर लो, 1 माइनस 1/3, √3 से स्क्वायर कट जाता है, रूट से स्क्वायर कट जाएगा। इसका लेंगे एलसीएम में, क्या लेंगे? एलसीएम 2/√3, एलसीएम लेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई आ जाएगा 3, और 1 से 1 मल्टीप्लाई, नीचे 1 था भाई, 1 और ये 3, तो ये आ गया बेटा आपका 2/√3 अपॉन में 2/3, और ये 2 से 2 कट गया भाई डिवाइड में। अगर मैं इसको उल्टा ले जाऊंगा ऊपर तो भी कट जाएगा, यहाँ काटना यहाँ काट लो, नहीं तो अगले स्टेप में काट देंगे। चलो अगले में काट देते हैं, वहां भी कट सकता है। 2/3 बटे में 2/√3 भाई, उल्टा लिख दिया लगा √3, हाँ कोई बात नहीं। तो ये √3 हो गया बेटा आपका, और ये 3 आ जाएगा, तो ये 3 आ गया। अब क्या करेंगे? नीचे वाला जाके ऊपर रेसिप्रोकल हो जाता है, 2/√3 इंटू में 3/2, 2 से 2 कट गया, ये बच गया 3/√3, और नीचे रूट में जो होता है रेशलाइज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रेशलाइज, और रेशलाइज करने के लिए √3/√3 करेंगे, और ये 3√3 बन गया, मल्टीप्लाई करने पर √3 3 होता है, 3 से 3 कट गया, आंसर आ गया √3। और √3 जो लाया करता है वो tan 60 पे करता है, और वो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में tan 60 मिल जाएगा आपको। क्या मिल जाएगा? ये देखो बेटा, ऑप्शन नंबर सी में हमारा क्या है? tan 60। बाकी में 60 तो है, पर लेकिन वो दूसरे एंगल है जिसकी वैल्यू लाई नहीं करती, क्योंकि इसकी वैल्यू जो होती है ये 1/2 होती है, इसकी वैल्यू √3/2 होती है, इसकी 1/2 होती है, क्योंकि ये लाई नहीं करती कोई भी इस पे √3 पे। ठीक है, क्लियर है सबको बेटा? डाउट तो नहीं किसी को बेटा? क्लियर है? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ भैया।